हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 17 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए। तो देर नहीं करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि 73,000 नियोजित शिक्षकों के लिए अंतिम मौका है। ठीक है, ये सीएम जी का कहना है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि अवसर 2 नए विभागों में 260 पदों पर होगी बहाली। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। ये खबर आप लोग का यूपी से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीजीटी कला में बीएड वालों को ही नियुक्ति की अनुमति है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्जी बहाल शिक्षक बन गए प्रभारी हेडमास्टर। ठीक है, फर्जी से बहाल हुए थे, अभी बने हुए हैं प्रभारी हेडमास्टर। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिक्तियों की है मांग। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 73,000 नियोजित शिक्षकों के लिए अंतिम मौका है। किसके ऊपर बात कही जा रही है, आइए इसको डिटेल से देखते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार समृद्धि यात्रा के दौरान बेतिया के रमना मैदान में अपने संबोधन में कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल एवं डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। 2023 में आयोग के माध्यम से शिक्षक बहाली की गई है। 2023 से ही आप लोग को पता है टीआर 1, 2, 3 आया है। कहा जा रहा है कि 28,976 नियोजित शिक्षक शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा कराकर उन्हें भी विशिष्ट शिक्षक बना दिया है। ठीक है, और क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि सक्षमता परीक्षा 4 चरण में हुए हैं। ठीक है, अभी तक 4 चरण हो चुका है, जिसमें 2.66 लाख शिक्षक अब पास हो चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। मात्र 73,000 शेष बचे हैं, उनके लिए 5वें चरण की परीक्षा होगी। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता भी मिल रही है। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के तहत रक्सौल एवं वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी तक आप लोग का 4 जो है आप लोग का सक्षमता परीक्षा हो चुका है। अब 5वां सक्षमता परीक्षा होने जा रहा है, जिसमें 73,000 शिक्षकों को मौका मिलेगा, ये भी विशेष शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है आज ताज़ा खबर में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि अवसर है कि 2 नए विभाग में 260 पदों पर होगी बहाली। आइए देखते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है पहला विभाग है आपका उच्च शिक्षा विभाग में 161, नागर विमानन में 99 पद है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की जल्द ही जाएगी मंजूरी। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में नए बने 2 विभाग, मतलब नया विभाग बना हुआ है और इसमें 2 विभाग है। इसमें टोटल देखा जाए तो 260 पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक शामिल होंगे। मतलब जो 2 विभाग बना है, इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 161 पद और जबकि नागर विमानन विभाग में 99 पद होंगे। ठीक है, दोनों विभाग है आपका उच्च शिक्षा विभाग और विमानन विभाग में। कहा जा रहा है कि दोनों विभागों ने पद सृजन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। अब इसे प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी बाकी है। माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट में पद सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, आने वाले समय में मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 16 सेक्शन बनाए जाने हैं। सबसे अधिक 48 प्रशाखा सहायक के होंगे। हर एक प्रशाखा के प्रभारी अधिकारी स्तर के होंगे। इसके साथ ही उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और चालक एवं कार्यालय परिचारी के पद भी होंगे। ठीक है, इसमें सारा चीज़ होगा। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि अधिकारी स्तर पर ये पद के लिए चयन बीपीएससी के माध्यम से होगी। ठीक है, इसका जो चयन होगा वो बीपीएससी के माध्यम से होगा। सहायक और लिपिक के साथ ही चालक और परिचारक स्तर के कर्मचारियों की चयन बीपीएससी के माध्यम से होगा। तो इसकी जो परीक्षा जो होगा ये बीपीएससी के ही द्वारा होगा, बीपीएससी ही इसको लेगी। ठीक है,
और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीजीटी कला में बीएड वालों को ही नियुक्ति की अनुमति दिया गया। ये कोर्ट से ऑर्डर आया है। ये क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। कोर्ट ने कहा कि बीएड बिना बीएड डिग्री धारक की नियुक्ति पर रोक रहेगी। ठीक है, आइए इसको एक नज़र देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कला विषय के सहायक अध्यापक टीजीटी अध्यापक भर्ती 2024 में बीएड डिग्री वालों को ही नियुक्ति करने की अनुमति दी है। मतलब कि अगर आप बीएड किए हैं तभी आप कला में टीचर बन सकते हैं। कहा है कि साथ ही कहा है कि जो बीएड डिग्री धारक नहीं है उनकी नियुक्ति पर रोक रहेगी। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो आप कला का जो है उसमें आप नहीं जा सकते कला के क्षेत्र में। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब भी मांगा है। और क्या कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि एनसीटी ने बीएड को अनिवार्य किया है, इसलिए भर्ती में बीएड को वरीयता देने का नियम सही नहीं है। साथ ही मुद्दा विचारहीन मानते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव और 4 अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है। ठीक है, तब यहाँ पे एक अलग केस निकल के आ रहा है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि टीजीटी कला में बीएड वालों को ही नियुक्ति की अनुमति है। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक खबर निकल के आ रहा है कि फर्जी बहाल शिक्षक बन गए प्रभारी हेडमास्टर। क्या है पूरी खबर, आइए इसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। कहा जा रहा है कि खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के बदले शिक्षा विभाग प्रभारी हेडमास्टर बना दिया। क्या बात है, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए तो उनको हेडमास्टर बना के बैठा दिया गया है। कहा जा रहा है कि मामला मोतीपुर प्रखंड के राजीकृत जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय महवल कुआई का है। मोतीपुर के शिक्षक ने डीडीसी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त को मामले में साक्ष्य के साथ आवेदन दिया है। इसमें कहा कि जिला परिषद शिक्षक के तौर पर संजय कुमार यादव की नियुक्ति राजीकृत जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय महवल कुआही में हुआ है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को जानकारी मिली है कि बीएड प्रमाण पत्र गड़बड़ी है। सोचिए, बीएड का जो प्रमाण पत्र है वो गड़बड़ी पाया गया है। और कहा जा रहा है कि डीओ कार्यालय ने बीएड प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम को पत्र भेजा गया था। मतलब कि ये बीएड किए हुए, ध्यान से देखिएगा, ये बीएड कहाँ से किए हुए हैं तो बीएड जो है इनका प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम को पत्र भेजा गया था। मतलब बीएड ये वहाँ से किए होंगे। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने संबंधित शिक्षक के प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। अब वहाँ का जो विश्वविद्यालय है वो फर्जी बता दिया। कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की मेहरबानी का आलम यह है कि उसे प्रभारी हेडमास्टर बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि दिया गया है दूसरी और वैसे शिक्षक का वेतन भुगतान भी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि उनको प्रभारी भी बना दिया गया है और वेतन भी दिया जा रहा है, जबकि उसकी बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई, मतलब बर्खास्त करने के लिए कहा गया है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, और इसके बाद कार्रवाई नहीं हो सकी। ला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को पत्र के माध्यम से कार्रवाई का अनुरोध किया था। ठीक है, देखिए अब बात यही है कि अगर आप मतलब ऐसे स्टेट से बीएड करते हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, यूपी हो, बिहार हो या कहीं से भी, तो सोच समझ के कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है, जैसे आप अब पहले क्या होता है ना, देखिए पहले अगर आप टीचर बन जाते हैं 6 महीना 2 महीना अगर आप जॉब करते भी हैं, अगर फिर सत्यापन में आपको अगर फर्जी पाया गया तो इनके साथ यही हुआ है। ये बीएड का प्रमाण पत्र कहाँ से लिए हैं देख लीजिए, सत्यापन को लेकर। ये बीएड शायद गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम से ही किए हैं, बीएड ये असम से किए हैं। तो इनका जो सत्यापन होना था वो तो अब असम सरकार मतलब वहीं पे जाकर असम विश्वविद्यालय में वहीं से वो होगा। तो वहाँ पे गया तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने इनको क्या कहा कि नहीं, ये जो स्टूडेंट है आपका, ये बीएड प्रमाण पत्र इनका फर्जी है। वहाँ से सत्यापन दौरान उनको फर्जी बता दिया गया, जिसके लेकर इनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। तो अब कहीं से भी अगर बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस के शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिक्तियों की मांग उठाई है। क्या है पूरी खबर, आइए कंप्यूटर साइंस वाला देख लेते हैं। ये खबर आपका गया जी से निकल के आ रहा है कि गया जी जिले के सहित बिहार के विभिन्न जिलों में प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तरीय विद्यालयों में तकनीक सेवा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कंप्यूटर साइंस शिक्षक की नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस शिक्षक पद के लिए योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से रिक्तियां प्रकाशित कर बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, ताकि बच्चों को समुचित तकनीक शिक्षा मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य और विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की पढ़ाई कराई जा रही है और इसके लिए 7 पाठ्य पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन विषय के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि वर्तमान में अन्य विषयों के शिक्षकों को केवल 5 दिन का प्रशिक्षण देकर कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थी ने कहा कि वे सभी कंप्यूटर विज्ञान की डिग्रीधारी और प्रशिक्षित, इसलिए उन्हें कंप्यूटर साइंस शिक्षक के रूप में अवसर दिया जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रारंभिक विद्यालय के लेकर उच्च विद्यालयों तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस शिक्षक के पद खाली नहीं चाहिए। सभी विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र लागू होनी चाहिए। मतलब यही है, मुख्यमंत्री को गया जी के स्टूडेंट जो थे कंप्यूटर साइंस के लिए पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जितना हो सके आप जितना जल्दी हो सके कंप्यूटर का बहाली निकालिए, क्योंकि इससे पहले कहा गया था। देखिए, अभ्यर्थियों ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा पहले 26,000 कंप्यूटर साइंस का शिक्षक रिक्तियों के लिए लाने के लिए कहा था। 26,000 शिक्षा मंत्री जब थे तो कहे थे कि 26,000 आप लोग का बहाली कंप्यूटर साइंस में आएगा, लेकिन 26,000 तो छोड़िए, इन शिक्षा मंत्री फिर ऐसे पलटे कि पूरा 1 से लेकर 12 तक की बहाली को 26,000 में निपटा दिए। सोच लीजिए, जहाँ 26,000 वो उनको सिर्फ कंप्यूटर साइंस में देना था, बहाली जहाँ 1,20,000 आने वाला था, शिक्षा मंत्री ऐसा पलट गया कि 26,000 का तो नामो निशान नहीं है। कहते कि अब कौन सा कंप्यूटर शिक्षा मंत्री कहना है कि जो टीचर बने हुए हैं जैसे उतने कोई भी सब्जेक्ट के उन्हीं से वो कंप्यूटर का भी शिक्षा देना चाह रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये जो डिग्री लिए हुए ये लोग क्या करेंगे, इन लोग डिग्रीधारी बैठे कर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज की ताज़ा खबर में। अब देखिए कंप्यूटर शिक्षक के बहाली को लेकर क्या होता है, क्योंकि आए दिन आवाज़ उठाई जा रही है इनके लिए भी। तो चलिए, आज की ताज़ा खबर फिलहाल यही है। अगर कुछ बीपीएससी टीआरई 4 संबंधित ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो हम आपको बता सके, लेकिन अब जैसे कहा गया था टीआरई 4 से संबंधित आप लोग को भी पता था कि 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में बीपीएससी को, ठीक है, रोस्टर भेज दिया जाएगा। तो बीपीएससी को भेज दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अभी तक इसका सूचना नहीं मिला है। ठीक है, इतना दिन से अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं जो आपको हम बता सके। देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई कुछ होने वाला नहीं। अगर हम बता दें कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है या रोस्टर पहुंच चुका है तो क्या ही हो जाएगा। अगर रोस्टर पहुंचेगा तो आपको हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे। ठीक है, हमारे आज की ताज़ा खबर से अभी तक ऐसा टीआरई 4 से कोई सूचना नहीं आ रहा है जो हम आपको बताएं। ठीक है, लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि इस मंथ तक आप लोगों को पता चल जाएगा टीआरई 4 संबंधित बहुत बढ़िया न्यूज मिलने वाला। ठीक है, तो इस मंथ तक आप इंतजार कीजिए, फिर आप लोगों को हम वीडियो में बताते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।